दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या इसकी एज लिमिट होगी, क्या इसकी फीस होगी, क्या इसकी लास्ट डेट होगी। सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा दोस्तों अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा महत्वपूर्ण तिथियों की, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है दोस्तों, वो है 9 जून 2025 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 4 जुलाई 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट पर जो टाइम है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है रात के 11 बजे तक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पेमेंट का टाइम अगले दिन 5 जुलाई 2025 तक रात के 11 बजे तक है। मान लीजिए आपका 4 तारीख में फॉर्म फिल हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया, तो 5 तारीख की रात 11 बजे तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई करेक्शन है उसके लिए जो विंडो ओपन होगी वो ओपन होगी 9 जुलाई 2025 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक रात के 11 बजे तक। ये चीज़ भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 के जो एग्जामिनेशन हैं उनकी टेंटेटिव शेड्यूल इस तरीके से दिया हुआ है। टीयर 1 का 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में रहेगा और टीयर 2 का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2025 में रहेगा। और किसी भी अन्य सहायता के लिए आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी सहायता यहाँ से प्राप्त करनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो पोस्ट दी गई हैं वो इस तरीके से दी गई हैं। जो पे लेवल 7 की पोस्ट हैं, जिनका पे बैंड है वो इस तरीके से है। उसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पे लेवल 6 में भी काफ़ी सारी भर्ती निकली हुई हैं दोस्तों, और इस तरीके से काफ़ी सारी भर्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। तो वीडियो में दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे एज लिमिट की। आपकी जो एज यहाँ पर वेरीफाई होगी वो होगी 1 अगस्त 2025 तक के लिए। समझिएगा इसको दोस्तों ध्यान से। जिन पोस्टों में एज मांगी गई है 18 से 27 साल, उसमें एज क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि आपका जो जन्म है वो 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, और ना ही दोस्तों 1/8/2007 के बाद का होना चाहिए। तो इन दो डेट्स के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, तो आप इन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जिन पोस्ट में एज लिमिट मांगी गई है 20 से 30 साल के लिए, उनमें जो जन्म है वो 2/8/1995 से लेकर 1/8/2005 के बीच का होना चाहिए। जिन भर्तियों में उम्र मांगी गई है 18 से 30 साल तक की, उसमें जो जन्म है कैंडिडेट का वो 2/8/1995 से लेकर 1/8/2007 के बीच का होना चाहिए। और जिन पोस्ट में एज मांगी गई है 18 से 32 साल के बीच की, तो उसमें जो जन्म है कैंडिडेट का वो 2/8/1993 से 1/8/2007 के बीच का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका बर्थ होना चाहिए इन डेट्स के बीच में, जिन जिन में एज लिमिट इस तरीके से मांगी गई है। और जो दोस्तों परमिसेबल रिलैक्सेशन इन एज लिमिट है वो इस तरीके से है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है एज लिमिट में, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल की छूट है। और इस तरीके से कई सारी कैटेगरी हैं दोस्तों PWBD की भी, इनमें अलग अलग तरीके से एज की छूट मिली हुई है। अब हम दोस्तों बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि ज़रूरी शैक्षिक योग्यता की। और ये जो आपकी शैक्षिक योग्यता है ये 1 अगस्त 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आपके पास में वो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो इसमें मांगा गया है। तो सबसे पहले है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, उसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से आपकी बैचलर डिग्री यानी कि UG डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम 60% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड लेवल पर। या ये नहीं है तो इसके अलावा आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी कि UG में आपके पास में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं इस वाली पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए जो योग्यता है वो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास UG में स्टैट सब्जेक्ट होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में। और बाकी सभी पोस्ट के लिए दोस्तों उन्होंने कहा है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बाकी इन 2 पोस्ट के अलावा जो भी पोस्ट हैं, और जो स्टूडेंट इस समय फाइनल ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं ग्रेजुएशन के,
वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2025 तक आ जाना चाहिए। इस डेट में आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें एक स्टेप है हाउ टू अप्लाई। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है दोस्तों अप्लाई करने के लिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, उसकी वीडियो चाहिए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारी प्रोसेस ईजी स्टेप्स में आपको समझा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो फीस है वो 100 रुपीज़ है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। इसमें जैसे वुमेन कैंडिडेट हो गए जो कि SC/ST कैटेगरी से हैं, PWD कैंडिडेट्स हो गए यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन हो गए, इस तरीके के लोगों के लिए फीस की छूट है, यानी कि उनकी कोई फीस नहीं जाएगी। और जो फीस है आपकी वो भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीज़ा मास्टर कार्ड इस तरीके के कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं। और जो फीस है दोस्तों वो मैक्सिमम 5 जुलाई 2025 की रात 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई करेक्शन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको 9 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 के बीच में ठीक करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन के सेंटर अलग अलग दिए हुए हैं, काफ़ी सारे रीजन्स हैं और वो इस PDF में आप देख लीजिएगा। वैसे आपको चूज़ करने के लिए आएगा ऑनलाइन कि कौन से रीजन में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण चीज़, एग्जामिनेशन में जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो जो स्कीम है Tier 1 एग्जामिनेशन की वो इस तरीके से रहेगी। जो Tier 1 है इसमें इस तरीके से 5 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है हो गया, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन है। 25-25 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का ये पेपर रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से 50 मार्क्स का एक पार्ट रहेगा और इस तरीके से टोटल 200 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। समय जो रहेगा वो 1 घंटा रहेगा। Tier 1 में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सेट मिलेगा। केवल जो इंग्लिश का पार्ट है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो केवल इंग्लिश पे रहेगा, बाकी की सारी चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो 0.50 आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए काटे जाएंगे हर गलत उत्तर पर। बात करते हैं Tier 2 एग्जामिनेशन की। तो इसमें दोस्तों सेक्शन 1 में आपके 2 पेपर होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम ये रहेगा 180 मार्क्स का। इसमें भी दोस्तों आपको 1 घंटा मिलने वाला है फॉर ईच सेक्शन। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है और जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। टोटल 210 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट रहेगा जो कि आपका 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 15 मिनट्स रहेंगे आपका कंप्यूटर का टेस्ट होने के लिए। और सेशन 2 में ही एक और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है जो कि 1 डेटा एंट्री टास्क है। तो टोटल इस वाले सेशन के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेंगे और इस वाले सेकंड सेशन के लिए आपको जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 15 मिनट अलग से मिलेंगे। और इसमें पेपर सेकंड है स्टैट्स का, जो स्टैट्स का अलग से रहेगा। तो पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है और पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि स्टैट वाला पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जनरल चीज़ें इस PDF में दी हुई हैं, आप इस PDF को पढ़ सकते हैं इजीली। और कोई और जानकारी या कोई और सवाल आपके मन में है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको एक वीडियो बनाकर समझाएं कि किस तरीके से आपका ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, हम वो वीडियो आपके लिए अलग से बना देंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।